सितंबर 2024 से जिस हिसाब की गिरावट चल रही है हमारे बाजार में, इस गिरावट के अंदर कुछ ही ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको तगड़े रिटर्न्स बना करके दे सकते हैं। और इसी तरीके का एक म्यूचुअल फंड मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और उसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको ग्रेट रिटर्न्स नहीं देगा। ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको टॉप परफॉर्मिंग नहीं दिखेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको कोई ऐसे प्रोमिसेस नहीं करेगा कि आप एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बना पाओगे। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको कंसिस्टेंसी देगा। ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा। ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको एक श्योरिटी देगा, क्योंकि इसके अंदर आता है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर। हम बात कर रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में पराग पारेख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। पराग पारेख के कुछ रिटर्न देख लेते हैं पहले। 5 साल के अंदर 24.22% के CAGR से रिटर्न निकले हैं। 3 साल के अंदर 20.77% के रिटर्न निकले हैं। 1 साल के अंदर 13.74% के रिटर्न निकले हैं। तो अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है। ये डेफिनेटली एब्सोल्यूट रिटर्न है। अब कुछ ट्रेलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं। पराग पारेख म्यूचुअल फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात कर लें, एक महीने के अंदर ये फंड ने दिए हैं -4.5% का रिटर्न। जो कैटेगरी है उसने -4% का रिटर्न दिए हैं। 3 महीने में कैटेगरी ने -9% के दिए हैं। 3 महीने में इस फंड ने -2% के दिए हैं। 6 महीने में इस फंड ने -0.3% का रिटर्न दिए हैं। वहीं पे जो कैटेगरी है वो तो तबाही हो चुका है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो, इसको अगर मैं इन डेप्थ में और चला जाऊं तो आप देख सकते हो एनुअली ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है हमारा फंड, और ये कैटेगरी है ग्रीन वाली। तो अगर आप देखोगे 2019 में भी इस फंड ने अपनी कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न दिए थे, 2020 में भी, 2021 में भी। इसी के साथ साथ अगर आप 2022 की बात करोगे तो यहाँ पे ये फंड नेगेटिव था, लेकिन कैटेगरी ने थोड़े से रिटर्न बनाए थे। लेकिन 2023 में वापस से ये फंड आउट परफॉर्म करता है। 2024 में भी ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है। मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो चाहे ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर लो, ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपटीशन की कि ये क्यों बेस्ट है अपने कंपटीशन से, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाए। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के लिए 3 कंपटीशन आते हैं जिनका जो पोर्टफोलियो है वो सिमिलर दिखता है। पहला HDFC फ्लेक्सी कैप, दूसरा है कोटक एंड तीसरा है UTI। अगर आप देखोगे 1 साल के अंदर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। 3 साल के अंदर आप देखो एवरेज रिटर्न दिए हैं पराग पारेख ने, और बेस्ट दिए थे HDFC फ्लेक्सी कैप ने। लाइफ CAGR के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है वो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। और अगर हम कुछ स्कीम्स की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो पराग पारेख का 0.63% के आसपास है, जो कैटेगरी के हिसाब से एवरेज है। एग्जिट लोड 2% है, जो कि कैटेगरी के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा है। नेट अगर आप कैटेगरी से कंपेयर करोगे यार ये कंसिस्टेंट तो निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ CAGR काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। और 1 साल के अंदर जहां पे मार्केट इतनी ज्यादा गिरी है उसके अंदर भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने आपको एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल करके दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि है एसेट एलोकेशन। और यहाँ पे एक्चुअली में आपका ध्यान होना चाहिए, बिकॉज यहीं से पता चलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आगे आपके लिए पैसा बनाएगा या फिर नहीं। एसेट एलोकेशन की बात कर लें तो जैन 2025 का एसेट एलोकेशन देख रहे हैं आप, चाहो तो पुराने भी देख सकते हो। इक्विटी के अंदर इन्होंने पैसा 80% डाला है पूरे AUM का। कैश इनके पास करीब करीब 9.5% के आसपास है। सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट में 9.37% एंड ट्रेजरी बिल्स के अंदर 0.59% के आसपास। मोटे मोटे तौर पे आप मानोगे 10% इन्होंने कहीं ना कहीं सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी के साथ साथ इक्विटी में 80% है, जो कि एक ठीक ठाक सा हेज आपके लिए बना रहा है। क्योंकि देखो जिस हिसाब का हमारा बाजार है उस हिसाब से अगर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेते ही इस वजह से हैं, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले, ताकि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे मिले। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल पाए कि भाई क्या आगे चल करके ये म्यूचुअल फंड फंसा तो नहीं देगा आपको, या ये अच्छे रिटर्न बना करके दे सकता है। ये पता करने के लिए हमें पोर्टफोलियो और इसके स्टॉक्स देखने जरूरी हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन से। तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्राइवेट बैंक दिख रहे हैं, जो कि 24% के आसपास की होल्डिंग होल्ड करते हैं। देन आपको IT दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 4 व्हीलर एंड पावर जनरेशन देखने को मिल रहा है। इसके टॉप सेक्टर है अगर हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं।
तो ये सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, अच्छे सेक्टर हैं मैं ये बोलूँगा। इसी के साथ-साथ यहाँ पे अगर आप वेटेज देखना चाहते हो तो सारे वेटेज हैं कि दिसंबर 2023 के अंदर 19% की वेटेज थी और धीरे-धीरे करके इन्होंने बैंक्स के अंदर वेटेज बढ़ाई है। अगर आप चाहो तो इसी तरीके से सेक्टर सारे के सारे देख सकते हो कि किस सेक्टर में कितनी वेटेज आपको देखने को मिल रही है और किस हिसाब से चेंज हुआ है इनका पोर्टफोलियो। अगर यहीं पे बात करें कुछ स्टॉक की कि जो भाई करंट होल्डिंग के अंदर स्टॉक हैं वो देख लें। एचडीएफसी बैंक इसके अंदर होल्ड हो रहा है 8.11% के आसपास, बजाज होल्डिंग 6.85, पावर ग्रिड 6.24, कोल इंडिया 6.15, आईटीसी 4.94, आईसीआईसीआई बैंक 4.89, कोटक महिंद्रा बैंक 4.19, मारुति सुजुकी इंडिया 4.14, फेसबुक 3.39, गूगल जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं 3.71, HCL टेक्नोलॉजी 3.60, Amazon.com 3.15, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.11। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो जो होल्डिंग है इनकी ये एक सॉलिड कंपनी है और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने जो कि टू बिग टू फेल है। तो इसी वजह से अगर मैं पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट किया है जो कि एक अच्छी बात है। मुझे लगता है बैंकिंग आगे चल करके चलेगा और टॉप टियर बैंक्स मुझे लगता है सबसे पहले भागते हुए दिखेंगे जो आपको रिसेंटली होता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसी के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया जैसे बजाज होल्डिंग, ये कंपनी भी काफी ज्यादा तगड़ी दिख रही है बिकॉज एक वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी कंपनी आपको दिख रही है। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई किया है इंटरनेशनली, मेनली यूएस के अंदर। और जो कंपनी है जैसे फेसबुक हो गई, अल्फाबेट जिसको हम गूगल कहते हैं, अमेजॉन, ये टॉप टियर कंपनीज है। यूएस के अंदर अगर कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा और नई तरीके से बढ़ती है तो ये सारी की सारी कंपनियां उसको एक्वायर कर लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टिक किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसी वजह से जो टॉप टियर कंपनी है यूएस के अंदर ये डोमिनेट करती हैं और इन कंपनी के अंदर इंडिया में बैठे बैठे अगर पोजीशन बिल्ड हो रही है आपकी तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। सो नेट नेट अगर मैं बोलूं तो भाई जो स्टॉक इन्होंने चूज करे हैं अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं ये बहुत अच्छे हैं। इवन जो टर्न ओवर रेशियो है इनका कि कितनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं ये भी इंडस्ट्री के अंदर लोएस्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो चर्निंग है वो भी कोई मेजर इशू आपके लिए पैदा नहीं करती, इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली इसके पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। एक बार रिव्यू कर लिया देन आप अगले क्वार्टर में रिव्यू करोगे तो भी चलेगा क्योंकि चेंजेस इतने ज्यादा नहीं होते। अब बात करते हैं कि किसके लिए ये म्यूचुअल फंड है और किसके लिए ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के प्रोज क्या है। जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इसने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करा है, चाहे आप एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करोगे चाहे आप ट्रेलिंग रिटर्न की बात करोगे। इसी के साथ साथ जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है जो कि कैटेगरी के आसपास आता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है बाहर के देश के अंदर तो भी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है जो कि पराग पारिक का ही है। इसके अलावा कोई भी मेनली इन्वेस्ट नहीं करता बाहर देश की कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करता। इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो आने वाले टाइम पे 2025, 26, 27 में अच्छे तरीके से बूम करे तो वो पोर्टफोलियो भी आपको पराग पारिक के अंदर दिख जाता है। सो ये इसके कुछ मेन प्रो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे कॉन्स की बात कर लूं तो ये म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको दिखेगा। इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। इसी के साथ साथ ये म्यूचुअल फंड कभी भी आपको टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नहीं जाता हुआ दिख सकता, हमेशा नंबर 2 नंबर 3 के आसपास ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज हैं ये लार्ज कैप की हैं। इसी के साथ साथ ये जो म्यूचुअल फंड है ये कंसिस्टेंसी पे मेन फोकस कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो उसके लिए फोकस कर रहे हैं। तो जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होते हैं ज्यादातर केसेस में वो आपके लिए ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न निकालते हैं, जो अभी तक मुझे पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में नहीं दिखता। थर्ड जो कि पराग पारिक के केस में कुछ लोगों को कौन लग सकता है वो है एग्जिट लोड। 2% का एग्जिट लोड ये आपसे लेते हैं जब आप बेचोगे इनको एक सर्टेन टाइम के बाद। तो क्या ये एक्चुअली में सेंस बनाता है? हाँ, अगर उनके लिए सेंस बना रहा है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट काफी सारे लोगों के लिए ये सेंस नहीं बनाता, तो इसी वजह से मैंने इसको कॉन्स में रखा है। अब बात कर लेते हैं कि कौन इसको खरीद सकता है और किसको इससे दूर रहना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कंसिस्टेंसी पे मेन फोकस करता है, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाना चाहता है, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो एक हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में चाहिए, और आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी काफी ज्यादा पोजीशन होल्ड करता है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लार्ज
लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ लार्ज कैप कैटेगरी का अल्टरनेट होता है फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक एक लार्ज कैप कैटेगरी का अल्टरनेट बहुत अच्छा बन सकता है। तो उनके लिए भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे तो 2025 में इवन कभी भी अगर आपको एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो चाहिए, तो इस समय पे एज़ ऑफ नाउ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मेरी साइड से थम्स अप है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। आगे की एनालिसिस आप खुद कर सकते हो और अपने एडवाइज़र से ज़रूर सजेशन ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।